आपको दिखाई दिया ड्राफ्टेरिस Yes. का? ठीक है, तो ये ड्राफ्टेरिस की लाइफ साइकिल है ना। तो देखो जो ड्राफ्टेरिस की लाइफ साइकिल हम लोग डिस्कस करने वाले थे, तो ड्राफ्टेरिस एक रिप्रेजेंटेटिव है और बेस्ट एग्जांपल है टेरिडोफाइट्स का। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो ड्राफ्टेरिस में ये मतलब अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइट्स में, तो टेरिडोफाइट्स में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसमें इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं ये स्ट्रक्चर है ना। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ये है राइजोम। आप ये अगर बना सकते हो तो बना लीजिएगा, इन्हें हम राइजोम बोलते हैं। तो राइजोम ये हॉरिजेंटल स्टेम और रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टेम हॉरिजेंटल रूट जैसा स्ट्रक्चर है, और इसमें ये आपको छोटे छोटे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे इस तरह से ये रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर है ना। ये रूट हेयर होते हैं, इनफैक्ट रूट जैसे स्ट्रक्चर नहीं, ये रूट हेयर ही है। तो दे आर रूट हेयर, ये रूट हेयर हो गए। और यहाँ पर ये जिसको फिडल हेड बोला गया है, एक्चुअली ये है क्या चीज, इनको हम लोग सर्सिनेट लीव्स बोलते हैं। सर्सिनेट या स्प्रिंग क्वाइल, तो ये स्प्रिंग की तरह क्वाइल लीव्स होती हैं। जब ये ग्रो कर जाएंगी तो इस तरह से ओपन हो जाएंगी और इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये जो लीव्स है इनको हम लोग बोलते हैं सर्सिनेट लीफ, सर्सिनेट लीफ। तो सर्सिनेट लीव्स कैसी होती हैं? दे आर क्वाइल्ड लाइक स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्वाइल्ड, ठीक है, ये स्प्रिंग क्वाइल्ड होती हैं सर्सिनेट लीफ जो होती हैं। अब देखिए जो सर्सिनेट लीफ तो ये ओपन हो जाती हैं। ओपन होने के बाद ये जो फुल डेवलप्ड जो जिसको मैच्योर स्पोरोफाइट कहा गया है, तो मैच्योर स्पोरोफाइट है मतलब ये डिप्लॉयड है, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा, किसी को डिप्लॉयड हैप्लॉयड वाले कॉन्सेप्ट पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? No, sir. किसी भी बेसिक टर्म में भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यही क्लियर कर लीजिएगा। बेटर ये है कि आप मतलब अपने अंदर ही रखे रहे और आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना? सर एक बार बता दीजिए प्लीज डिप्लॉयड हाँ राइट, देखो एक बार बस। हाँ कोई नहीं, आस्क फ्रैंकली इफ यू आर नॉट अवेयर विद दैट। देखिए जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे बॉडी की जितनी सारी सेल हैं, है ना, पूरे बॉडी में, हम अपनी बात करें ह्यूमंस की बॉडी में, तो हमारी बॉडी में हम ये कहते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 + 23। तो 23 के 2 सेट हैं, तो हम बोलेंगे 2 × n, मतलब हम लोग 2n हैं। तो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम से कितने सेट हैं? डिप्लॉयड है हम लोग, 2 सेट हैं, तो इसलिए हम अपने आप को बोलेंगे डिप्लॉयड, यही बोलते हैं ना, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? n की वैल्यू ह्यूमंस में 23 हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर राइस के प्लांट की बात की जाए, राइस प्लांट, तो राइस में क्या होता है? राइस एक तरह से हेक्साप्लॉइड है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? 6x है, या यूं कहें इसको 6n कह सकते हैं। तो n की वैल्यू राइस में कितनी होती है? n की वैल्यू राइस में 11 होती है, मतलब कि 11 के 6 सेट है राइस के क्रोमोसोम में, हर सेल में 11 क्रोमोसोम के 6 सेट है, ठीक है ना। तो इसको हेक्साप्लॉइड बोलेंगे। अब क्या होता है जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है 23 का पेयर नहीं जाता, सिर्फ एक ही 23 जाता है। या एग में क्या होता है 23 का पेयर नहीं जाता, एक ही 23 जाता है। तो यहां पर कितना है? n बोलेंगे ना इसको, n, तो n का मतलब क्या हो गया? हैप्लॉइड। तो जितने भी गैमीट होते हैं, गैमीट कौन होते हैं? स्पर्म या एग, वो हैप्लॉइड होते हैं। और बॉडी की जो बाकी सेल होती है जो बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, उनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। अब बताओ किसी को डाउट? क्लियर है हैप्लॉइड डिप्लॉइड? हाँ जी सर, थैंक यू सर। 3 सेल होते तो 3 सेट होते तो ट्रिप्लॉइड होते, 4 सेट होते तो टेट्राप्लॉइड होते, 5 सेट होते तो पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। क्लियर? यस सर। तो n की वैल्यू हर ऑर्गेनिज्म में चेंज होती है। चलिए अब आते हैं, तो देखिए यहाँ पे डिप्लॉइड है ना। अब देखो ये जो फुल्ली डेवलप्ड जो आपको ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इन फुल्ली लीफ जैसे स्ट्रक्चर को इन्हें मैच्योर स्पोरोफाइट कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ट्स कहते हैं, है ना। इन्हीं को मैच्योर फ्रॉन्ट्स बोलते हैं, या इन्हीं को स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? हमेशा स्पोरोफाइट में डिप्लॉइड होगा, और गैमेटोफाइट हमेशा क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। अब देखिए ये जो लीव्स में आपको छोटी छोटी येलो जैसे येलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना,
ये येलो स्ट्रक्चर जो है दे आर स्पोरेंजियम। इन स्पोरेंजिया, अब ये स्पोरेंजियम कैसे हैं, इस तरह के हैं। अब ये जो स्पोरेंजियम है, इनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए स्पोर हैं, स्पोरेंजिया फट जाएगा, स्पोर्स हवा में फैल जाएंगे। अब देखो स्पोरेंजियम के अंदर, तो स्पोरेंजियम कैसा है, डिप्लॉइड। इसके अंदर मियोसिस हुई। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पे डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। तो जितने भी स्पोर बनेंगे सब क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर जो होंगे क्या करेंगे, ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद एक प्लांट का, जर्मिनेट करके एक प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। इस प्लांट को हम कहते क्या है, इस प्लांट को हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। तो देखिए क्या लिया है, मैच्योर गैमेटोफाइट। और ये जो आपका मैच्योर गैमेटोफाइट है कैसा है, हैप्लॉइड है। इसके बाद इस मैच्योर गैमेटोफाइट के बॉडी में इस तरह से एक आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीडियम में ये जो बनते हैं, अब देखिए ये मैं जरा जो समझा रहा था इसको हटा देता हूं। आप देखो भाई लोग, एंथ्रीडियम में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया था स्पर्म कैसे होते हैं भाई, कैसे होते हैं स्पर्म, जल्दी बताओ। मल्टीफ्लैजेलेट बताया था ना, कैसे होते हैं मल्टीफ्लैजेलेट, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। यस सर। मल्टीफ्लैजेलेट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म आर्चिगोनिया में जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए स्पर्म आपके जो हैं ये भी हैप्लॉइड है, एग कैसा है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद इसी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर, अब ये क्या, ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर इसी के अंदर क्या है, जाइगोट है। जाइगोट जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। अब धीरे धीरे गैमेटोफाइट खत्म हो जाता है और स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है। ये इसकी लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट बॉडी मौजूद हैं। एक वो प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड है, जिसको कि हमने क्या बोला, गैमेटोफाइट, ठीक है। और दूसरा प्लांट बॉडी जो कि डिप्लॉइड है, उसको हमने क्या बोला, स्पोरोफाइट। तो इसकी लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब बताइए समझ में आया सबको। यस सर। सर एक बात पूछनी थी। जी बताओ बताओ। सर ये जो फ्रॉन्स है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, लीफ नहीं है? हाँ नहीं नहीं, देयर लीव्स। मैंने, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि टेरिडोफाइट में रूट, लीफ और स्टेम का प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाता है। ओके सर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पूरी लाइफ साइकिल में पहले गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट फिर गैमेटोफाइट, तो अल्टरनेट, पहले गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, ऐसे आएगा। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझ गए कि नहीं। यस सर। और इनकी लाइफ में दो तरह के प्लांट मौजूद हैं, कौन कौन से, एक गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो इसे क्या बोलेंगे, लाइफ साइकिल कैसी है, डाइमॉर्फिक। किसी को डाउट, इसको आप बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से ड्रॉ कीजिए। और मुझे साथ में आप लोग एक बात और बताओ कि आपको ये मियोसिस और माइटोसिस का कॉन्सेप्ट सब लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फ्रैंकली बताइए, जिसको नहीं क्लियर हो एकदम बिंदास बताइए, बोलो नहीं क्लियर है, वो मेरा काम है बताना आपको। मेरे को थोड़ा सा नहीं है। ठीक है, मेरे को नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई चीज नहीं आना, कोई एकदम बिल्कुल हेजिटेशन या शर्म की बात नहीं है, गलत आना दिक्कत वाली बात है। हाँ जी बताइए बेटा, कौन पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। Sir, please repeat which all we have to draw. So I have to do you want me to repeat this complete life cycle? No, sir. I mean, which all do we have to draw? We have to draw the whole section. what all you have to draw. Look, do one thing. Simply draw this one. This is sporophyte. Then this is sporangium, right? And do one thing. Don't draw this diagram. Rather than drawing this diagram, write it here. That make an arrow and write this is sporangium, right? Then draw sporangium.
right? After sporangium, draw spores. Then spores. After this spores, spore right over here. Skip. You can skip these two, and right over here germination. After germination, you have to draw this gametophyte. Then this diagram, archegonium. Then these sperms, right? Then simply this one, this zygote, right? And then this one. ऐसे short में करो. सर चार्ट डिसेबल हो गया है। हाँ बेटा, सर चार्ट डिसेबल हो गया है। चार्ट इनविजिबल हो गया। यस सर। सबको नेट अगर किसी का वीक होगा तो चांसेस हैं। सर मेरे को तो दिख रहा है। सर दिख रहा है। बेटा फिर से रिकनेक्ट करो वो आप। कह रही है चैट डिसेबल हो गया है। क्या क्या? अच्छा चैट डिसेबल हो गया। अच्छा अच्छा रुको, चैट यस चैट अच्छा हाँ लो ठीक है, इनेबल कर दिया मैंने। और लाइफ साइकिल जिसकी है उसका नाम है ड्रायोप्टेरिस, और ड्रायोप्टेरिस को ही अपन क्या बोलते हैं, फर्न कहते हैं। ये फर्न है। और मॉसेस क्या होते हैं, वो ब्रायोफाइट होते हैं। फर्न क्या होते हैं, वो टेरिडोफाइट्स में होते हैं। अच्छा ओके ताहिरा बताता हूँ एलेटर्स क्या होते हैं, इसको ड्रॉ कर लो, मैं बताता हूँ। देखो क्या होते हैं एलेटर, मैं समझो बात को। यहाँ पर क्या है कि दो तरह की चीजें स्पर्म के साथ बनती हैं। एक तो ये स्पर्म हो गए, है ना, ठीक है, और स्पर्म के साथ में नहीं, सॉरी स्पर्म नहीं, स्पोर्स के साथ, यहाँ पे स्पोर्स के साथ में यहाँ पर कुछ इस तरह के फिलामेंट के जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। ये फिलामेंट के जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और फैल सकते हैं, लेकिन ये स्पोर नहीं है। ये हेल्प करते हैं स्पोर के डिस्पर्स होने में। तो ये स्टेराइल बॉडी है, नॉन स्पोरिक बॉडीज हैं, लेकिन ये स्पोर्स के बीच बीच में पाई जाती है। इनको हम लोग इलेटर्स कहते हैं। तो इलेटर्स का फंक्शन क्या होता है, ये मॉइस्चर की वजह से मूवमेंट करते हैं, इसको हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट कहते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट के थ्रू ये डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। समझ आया ताहिरा कि नहीं आया? एक्सक्यूज मी सर, सर आपने लास्ट लाइन क्या बोला सर? अभी जो मैंने बताया। हाँ जी सर। Elaters, they help in spore dispersal and they are sterile bodies. Yes sir, yes sir. Sterile means they are non-gametic bodies. वो reproductive body नहीं है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट, एक तो ये जो है ना गैमेटोफाइट। अच्छा गैमेटोफाइट की एक बात और बता दूं, यहीं पे लिख लेना, इसको प्रोथैलस भी कहते हैं, इसी को प्रोथैलस, ठीक है। ये गैमेटोफाइट बॉडी है, इसको प्रोथैलस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और दूसरा जो स्टीरियल सिस्टम मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट। अच्छा व्हाट इज हेट्रोस्पोरस, ठीक है। देखो बताता हूं, अगर किसी में दो तरह के स्पोर्स पाए जाए, ठीक है ना, हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है, हेट्रोस्पोरी एक प्रोसेस है। हेट्रोस्पोरी में दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, मियो, अच्छा ठीक है, होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस, ठीक है ताहिरा ये भी बताता हूँ। देखो हेट्रोस्पोरी और होमोस्पोरी क्या होती है, तो आप इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, फिर मैं सब क्लियर कर देता हूँ जरा सा, क्योंकि मुझे बोर्ड ओपन कर लूंगा तो मैं आपको ज्यादा अच्छी तरह से बता पाऊंगा, यस सर। है ना।
मियोस्पोर, क्योंकि फिर आपको बताना पड़ेगा मियोस्पोर्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मियोस्पोर्स क्या होते हैं। डन भाई, डन। यस सर। ओके, ठीक है, हटाऊं, डायग्राम हटा दूं? यस सर। यस सर। तो चलो, सबका हो गया, ठीक है ना? अगर किसी को नहीं हो तो बता दीजिए। ठीक, तो मैं रिमूव कर रहा हूं डायग्राम, ठीक है? चलिए, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने में से कि होमोस्पोरस क्या होता है, हेटेरोस्पोरस क्या होता है। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि माइटोस्पोर्स क्या होते हैं और मियोस्पोर्स क्या होते हैं। देखो, होता क्या है कि सपोज दैट एक सेल है और ये डिप्लॉइड सेल है, 2n सेल, है ना, 2n सेल, ठीक है। इससे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और स्पोर्स, अच्छा पहले बताओ मियोसिस और माइटोसिस क्या होती है, जो मैं आपसे कह रहा था पहले, मैं मियोसिस और माइटोसिस आपको बताऊं। नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी में हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, बाल, सब चीज जो बने हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं। तो इनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। इवन प्लांट की बॉडी में लीव्स, रूट, स्टेम, सब जिस चीज से बने उनको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। इन सोमैटिक सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है। तो सेल 1 से 2 में डिवाइड करती है ना? तो जब सेल 1 से 2 में डिवाइड करती है, तो अगर अगर माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, अगर माइटोसिस हो रहा है, तो ये जो सोमैटिक सेल है अब यही डिवाइड करेगी। जो डिवाइड करने वाली सेल होती है नॉर्मली उसको हम लोग कहते हैं मदर सेल। तो एक मदर सेल या सोमैटिक सेल डिवाइड करती है, सॉरी, एक डिप्लॉइड मदर सेल, प्रिसाइजली अगर बोलें, बेटर ये रहेगा कहना कि मैं ये कहूंगा कि एक डिप्लॉइड सोमैटिक सेल या डिप्लॉइड मदर सेल डिवाइड करती है। डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होता है। तो एक मदर सेल से 2 स्मॉल डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और दोनों ही डिप्लॉइड है, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड डॉटर सेल बनी, लेकिन डॉटर सेल भी डिप्लॉइड है, ठीक है, दे आर टू एंड डिप्लॉइड है। तो अगर एक डिप्लॉइड मदर सेल से 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह के डिवीजन को माइटोसिस कहा जाता है। मियोसिस क्या होता है, ठीक है, अब बात मियोसिस की करते हैं। अब देखिए, यहां पर भी क्या है, एक डिप्लॉइड मदर सेल या सोमैटिक सेल है ना? तो ये डिप्लॉइड सेल है, दिस इज मदर सेल या सोमैटिक सेल, ठीक है। मदर सेल या सोमैटिक सेल डिवाइड करती है। अब इससे डिवाइड करके 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें 1 से 4 सेल बनती है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले डिवाइड करके एक डिवाइड किया और 2 सेल्स बनी, ठीक है। फिर ये जो 2 सेल्स होती हैं फर्दर फिर से डिवाइड करेंगी, ये फर्दर फिर से डिवाइड करती हैं और डिवीजन के बाद
हैप्लॉइड 4 सेल बनती है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलेंगे, तो यहां पर 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और डॉटर सेल कैसी है? हैप्लॉइड। तो अगर देखिए, अगर एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का, या यूं कहें एक डिप्लॉइड सेल से अगर हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो तो उसको बोलते हैं मियोसिस। और अगर एक डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो तो उसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में मदर सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। और यहां पे मदर सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिफरेंस है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल डिवीजन होता है, नॉर्मल डिवीजन कैसा होता है? दिस माइटोसिस इज एक्चुअली नॉर्मल डिवीजन, और दिस माइटोसिस इज एक्चुअली इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो कौन सा डिवीजन? याद रखिएगा, दोबारा बताऊंगा नहीं, बहुत ध्यान समझिएगा। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है? मियोसिस होता है, ठीक है। और दोबारा मैं पूछूं तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर भाई सबको? Explain that again. एक्सक्यूज मी बेटा, सर। हाँ बेटा, बोलो सर तो माइटोसिस हैपेंस इन ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा कुछ है मतलब, और मियोसिस हैपेंस समवेयर एल्स? No, it's not like that. Mitosis, look, mitosis always takes place in somatic cells, and meiosis always takes place during gamete formation. So even in humans, formation of sperm takes place. So sperms are haploid. So what kind of division will take place? Meiosis. Isn't सर correct? तो ये सर डिप्लॉयड निकालती है, फिर कभी कभी हैप्लॉयड भी निकालती है, सर ये होता कब है? नहीं बेटा, देखो ना, जैसे ह्यूमन की टेस्टिस के अंदर एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं, वो डिप्लॉयड होती हैं, वो डिवाइड करती है मियोसिस के थ्रू, और उन्हीं से हैप्लॉयड स्पर्म बन जाते हैं। ऐसे फीमेल्स में ओवरी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, ओवरी के अंदर मियोसिस होता है सेल्स ओवरी में, और एग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? उतना नहीं बट पार्शियली ठीक है सर। नहीं, बोलो बोलो बोलो, अभी क्लियर करो। नहीं सर उतना नहीं समझ आया सर मेरे को, फिर से अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, आप ये बस समझो। अभी सिंपल सी बात ये समझते हैं। अभी हमने ये देखा कि ये आर्चिगोनिया थी। अच्छा छोड़ो आर्चिगोनिया, अभी आपने एक डायग्राम बनाया, ये प्रोथैलस था कि नहीं? बताओ, ये प्रोथैलस कहां से बना? स्पोर से। स्पोर, चलो यहाँ पे हैप्लॉइड थे हमने मान लिया। ये स्पोर कहां से बने? स्पोर बने किससे? स्पोरेंजिया से बने कि नहीं बने? बिल्कुल सर। स्पोरेंजिया में कैसी सेल थी? डिप्लॉइड। Yes, sir. और स्पोर कैसे हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, यस तो सर। बताओ डिवीजन कौन सा हुआ होगा? मियोसिस। राइट, अब समझ आया? आ गया सर, आ गया। और नॉर्मली नई लीव्स बनती होंगी प्लांट में, न्यू लीव्स बनती होंगी स्पोरोफाइट में। तो जब न्यू लीव्स बनती हो तो कौन सा डिवीजन होता होगा? सर मियोसिस, माइटोसिस। माइटोसिस सर। क्योंकि 2n सेल से 2n सेल बनती है। आप देखो, हमारी पूरी बॉडी में रोज न्यू सेल्स बनती हैं और ओल्ड डेड हो जाती हैं, है ना? तो पूरी बॉडी में कैसे है? डिप्लॉइड सेल्स हैं, तो न्यू सेल्स किस डिवीजन के थ्रू बनती होंगी? माइटोसिस के थ्रू। आप समझ आया? Yes, sir. क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने? क्लियर? यस तो सर। इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। बार बार मैं ये टर्म यूज करूंगा। इसे रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक, आप देखो, अगर किसी भी प्लांट में, तो प्लांट में स्पोर बनाने वाली जो बॉडी होती हैं उनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर डिवीजन होता है, ठीक है। अगर ये डिवीजन माइटोसिस से होता है तो स्पोरेंजिया की जो सेल्स हैं कैसी हैं? डिप्लॉइड हैं।
सबसेट्स डिप्लॉयड है कि नहीं? डिप्लॉयड। यस सर। और अगर माइटोसिस के थ्रू स्पोर बनेंगे तो स्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड। वेरी गुड, डिप्लॉयड है ना? तो ये डिप्लॉयड स्पोर होंगे। तो अगर माइटोसिस डिवीजन के थ्रू स्पोर बने तो उन स्पोर्स को हम बोलेंगे माइटोस्पोर। और माइटोस्पोर हमेशा कैसे होंगे? डिप्लॉयड। सर तो ये 4 बनेंगे? जी बेटा, नहीं बेटा, ये कितने भी बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, हजारों बनेंगे, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं। ठीक। अब बात आती है किसी भी स्पोरेंजिया में, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, किसी भी स्पोरेंजिया में डिप्लॉयड सेल है, स्पोरेंजिया डिप्लॉयड है। अब स्पोरेंजिया से बनने वाले जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड है। तो डिवीजन कैसा हुआ? मियोसिस। और इस स्पोर्स को क्या बोलेंगे? मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स हैं। ठीक, क्लियर? ठीक है। मतलब सर कुछ भी हो सकता है कभी, मतलब दोनों हो सकते हैं, दोनों तरह स्पोर फॉर्मेशन दोनों तरह से होता है ना? ठीक। लेकिन ये मियोस्पोर्स कम बनते हैं, नॉर्मली माइटोस्पोर ही बनते हैं जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब देखो, तो अगर जब हेट्रोस्पोरी की बात की जाएगी, हेट्रोस्पोरी का मतलब दो तरह के स्पोर बनना है पूरी प्लांट बॉडी में। कौन से? मियोस्पोर भी बनना है और माइटोस्पोर बनना है। तो अगर प्लांट में दो तरह के स्पोर बने तो उसको हेट्रोस्पोरी बोलेंगे। एक और चीज को हेट्रोस्पोरी बोलेंगे। स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, लेकिन कुछ स्पोर से मेल प्लांट बनते हैं, कुछ स्पोर से फीमेल प्लांट बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर से, अब किसी प्लांट में स्पोर बने, दो तरह के स्पोर बने, एक स्पोर गिरा और गिर के जर्मिनेट होकर के उसने मेल प्लांट बना लिया, उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर। दूसरा स्पोर गिरा, उसने फीमेल प्लांट बना लिया, वो फीमेल प्लांट बन गया जर्मिनेट करके, तो उसे क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। अगर ये दो तरह के, अगर किसी भी प्लांट में, किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में दो तरह के स्पोर बनना है, मियोस्पोर और माइटोस्पोर, तो भी आप उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोस्पोरी। और ऐसे प्लांट को हेट्रोस्पोरस बोलेंगे। अगर किसी भी स्पोरेंजिया के अंदर दो तरह के स्पोर बनना है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तो भी आप उसको क्या बोलोगे? हेट्रोस्पोरी। अब समझ आया है हेट्रोस्पोरी? यस सर। और अगर किसी प्लांट में एक ही तरह के स्पोर बने तो आप उसको क्या बोलोगे? होमोस्पोर। राइट। क्लियर एवरीथिंग? किसी को कोई डाउट? सर माइक्रोस्पोर जो है वो हमेशा मेल प्लांट ही बनाएगा? एग्जैक्टली बेटा, और इसका साइज छोटा होता है इसीलिए उसको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। ओके सर। पूरे एनिमल वर्ल्ड में और पूरे प्लांट वर्ल्ड में ये तय है कि हमेशा मेल गैमीट या मेल स्पोर हमेशा छोटा होगा, इसीलिए उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और फीमेल गैमीट या फीमेल स्पोर हमेशा बड़ा होगा, इसीलिए उसको मेगास्पोर कहते हैं। विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक? यस सर। यस सर। सर आपने क्या बताया कि इसके प्लांट्स क्या कहलाते हैं? इसके प्लांट क्या कहलाते हैं? हेट्रोस्पोरस प्लांट बोलेंगे, हेट्रोस्पोरस, है ना? इस प्रोसेस को हेट्रोस्पोरी बोलेंगे, है ना? इस फेनोमेना को, दो तरह के स्पोर पाए जाने वाले फेनोमेना को हम हेट्रोस्पोरी बोलेंगे, और जो प्लांट होंगे उनको हेट्रोस्पोरस प्लांट कहेंगे। ठीक है भाई? यस सर। जिम्नोस्पर्म स्टार्ट किया जाए? कोई डाउट हुआ अगर तो और बताइए। नो डाउट? प्रोथैलस समझ में आ गया? नो। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखिए, जिम्नोस्पर्म में, है ना? जिम्नोस्पर्म देखा किसी ने? अब देखो, अब जिन प्लांट में सीड पाए जाते हैं उनको हम लोग रखते हैं स्पर्मेटोफाइटा में। सर स्लीजला क्या है? हाँ बेटा, देखो, स्पर्मेटोफाइटा,
आप स्पर्मेटोफाइटा में किसको रखेंगे? स्पर्मेटोफाइटा में उनको रखेंगे जो सीड बियरिंग प्लांट होंगे। सीड सिलेजिनेला क्या है? सिलेजिनेला टेरिडोफाइट नहीं है, सॉरी ये क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं है। सिलेजिनेला एक तरह से टेरिडोफाइट है। सिलेजिनेला इज अ टाइप ऑफ टेरिडोफाइट। और सिलेजिनेला में दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं, हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, सिलेजिनेला में ही एक्चुअली हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। और ये पानी में पाया जाने वाला एक टेरिडोफाइट है। और इसको हम लोग करते क्या है, इसको फूड, इसको यूज करते हैं उसकी तरह, कंपोस्ट की तरह। ये प्लांट को निकाल के खेत में डाल दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि उसको प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है, सॉरी फील्ड में नाइट्रोजन बढ़ जाता है ना। तो ये फर्टिलाइजर की तरह भी सिलेजिनेला यूज किया जाता है। दूसरा, इसमें कुछ सीड जैसे स्पोर बॉडीज पाई जाती हैं, उनको लोग खाने का भी काम करते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं उनको खाने का भी काम करते हैं। ठीक है, साइरा क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप देखो, तो स्पर्मेटोफाइटा में वो प्लांट आते हैं, दे आर सीड बियरिंग प्लांट, जिनमें सीड पाए जाते हैं। तो सीड बियरिंग प्लांट कौन कौन से हैं? दो ही हैं, एक तो हमारे जिम्नोस्पर्म, और दूसरे एंजियोस्पर्म। क्लियर? तो स्पर्मेटोफाइटा में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ट्रैकियोफाइटा में कौन कौन से आते हैं, जिनमें ट्रैकिया पाई जाए, है ना? ट्रैकियोफाइटा में कौन है जिनमें ट्रैकिया मतलब वेस्कुलर बंडल पाए जाए? तो ट्रैकियोफाइटा में तीन आएंगे, कौन कौन से? Please repeat what you said. सर ट्रेकिया, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। अच्छा ये आएगा, सॉरी। हाँ देखो ना, ट्रैकिया तीनों में पाए जाते हैं ना। मैं ये कह रहा था। हाँ हाँ बोलो बोलो, रुको बेटा, Do बता रहा हूँ। only this अभी तक I got disconnected. Okay, not an issue. I'll repeat for you. Look, I told that in spermatophyta. So in spermatophyta are those plant, they are seed bearing plant. So in spermatophyta, we consider two classes of plants. First gymnosperm and second angiosperm. So collectively we call them spermatophyta, means sperm bearing plant, that is seed bearing plant. Next ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा अपन किनको बोलते हैं? ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकिया मींस दैट इज वेस्कुलर बंडल, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज। सो ट्रैकिया या वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज, दे आर फाउंड इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म as well as in angiosperm. So whenever we talk about the ट्रैकियोफाइटा, we consider three classes of plant: टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म and angiosperm. Clear? यस Right. Yes, sir. अब आते हैं, हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। So what are the gymnosperms? So जब मैं जिम्नोस्पर्म की बात करता हूँ, Sir, please wait. I was copying. हाँ प्रीवियस स्लाइड, Yes, sir. सर डन। डन, ओके। Sir, Okay. what's जी। the first one first spelling? सॉरी आई एम Or नॉट गेटिंग that vascular. Sir, please go Vascular. to the previous slide. वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर And बंडल sir, में what's the name of the first one? फर्स्ट वन, दिस वन I'm टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, done, sir. टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, राइट? डन? Done. Sir. Look, now gymnosperm. Gymno means naked, means uncovered, naked or uncovered, and sperm means seed. So gymnosperms are those plants where seeds are uncovered, right? So अब gymnosperm को हमें बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन जिम्नोस्पर्म होते क्या हैं?
ठीक है। जिम्नोस्पर्म में कई तरह के प्लांट्स आते हैं, दे आर वेरी ओल्ड प्लांट, वेरी ओल्ड प्लांट। So it is considered Jurassic time period is called the golden era of gymnosperm. So what does it mean? तो मतलब क्या हुआ? जब इस जमीन पे डायनासोर डोमिनेट करते थे, तो उस समय जिम्नोस्पर्म भी अर्थ में डोमिनेट करते थे। धीरे धीरे डायनासोर भी गायब हो गए और जिम्नोस्पर्म भी गायब हो गए। डायनासोर तो पूरी तरह से गायब हो गए, लेकिन जिम्नोस्पर्म आज भी पाए जाते हैं, और उस टाइम के पाए जाने वाले प्लांट्स में से एक अकेले प्लांट है जिम्नोस्पर्म जो अभी तक पाए जाते हैं, बट दे आर नॉट फाउंड मेनली इन दिस वन प्लेन एरिया, दे आर restricted to these hilly areas. So you will find gymnosperm in Uttarakhand, Himachal, Jammu Kashmir, these area of our country, right? So gymnosperm में आते कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म में हम जिम्नोस्पर्म को कई सारे क्लासेस में डिवाइड करते हैं, है ना? जिम्नोस्पर्म को कई सारे क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म को सबसे पहले हम लोग कहते हैं साइकेडेल्स, है ना? तो साइकेडेल्स में साइकस आते हैं, ठीक है, और कोनिफेरोप्सिडा, साइकोडोप्सिडा, तो मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइकोडोप्सिडा। साइकोडोप्सिडा का एग्जांपल है साइकस। सेकंड है कोनिफेरोप्सिडा। इसमें आता है पाइनस। थर्ड गिंगोप्सिडा, इसमें आता है गिंगो। ये सब प्लांट के नाम है, साइकस, पाइनस, गिंगो। और फोर्थ नीटोप्सिडा। नीटोप्सिडा में आता है नीटम, ठीक है। इनमें से आज की डेट में जो आपको वाइडली दिखाई देंगे वो यही है, दो, ठीक है। समझ आया? यस सर। ठीक है। तो आपको इतना डीप पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कभी अगर नीटम का एग्जांपल मिला आपको, है ना, या आपको नीटोप्सिडा कहीं लिखा मिला हो, नीटम, गिंगो, ऐसा कुछ लिखा हो, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप क्लियरली समझ पाया जाए कि ये किस चीज के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नोट कर लिया क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो, ये जो हमने बात की, तो ये जो प्लांट होते हैं, हाँ बताओ बेटा। सर ये थर्ड वाले की प्रोनाउंसिएशन क्या है? थर्ड वाले का नीटम, गिंगो बोलते हैं, गिंगो, गिंगो बाइलोबा इसका एक मेंबर है। तुम्हें से कोई उत्तराखंड से है? कोई नहीं है? नोबडी फ्रॉम यूके? अच्छा, कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लोग उत्तराखंड में भी रेयरली प्लांट है, और अभी तक अब तो इनका रिप्रोडक्शन किया जा रहा है। गिंगो बाइलोबा का पूरे इंडिया में एक ही प्लांट था, सिंगल प्लांट था नैनीताल में, एक प्लांट, एक पीस सिर्फ गवर्नर हाउस में लगा हुआ है। गिंगो आपको मिलेगा नहीं, गिंगो चाइना में भी पाया जाता है। इनको लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। नीटम के सब मेंबर फॉसिल हो चुके हैं। नीटम एक सिंगल प्लांट बचा हुआ है, मतलब सिंगल स्पीसीज बची हुई है, बाकी सब गायब हो चुके हैं इसकी स्पीसीज, इसके जितनी स्पीसीज। तो इसीलिए हम लोग जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि इसके बहुत कम ये इनमें एक्चुअली लिविंग फॉसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जुरासिक टाइम पीरियड से इनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, और इनके बहुत सारे मेंबर फॉसिलाइज हो चुके हैं और गायब हो चुके हैं, इसीलिए इनको हम लोग लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको प्लांट दिखाता जाता हूँ। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, कोई कह रहा था रिपीट करने के लिए, आई थिंक somebody saying, ठीक है। ताहिरा, लुक, मैंने ये बताया कि जिम्नोस्पर्म दैट इज टर्न्ड नेकेड सीड, है ना। जिम्नोस्पर्म को फर्दर हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया, है ना। तो जिम्नोस्पर्म सबसे पहले साइकोडोप्सिडा, उसका एक मेंबर है साइकस। दूसरा कोनिफेरोप्सिडा, उसका मेंबर है पाइनस।
तीसरा गिंगोप्सिडा, उसका मेंबर है गिंगो, और तीसरा है, चौथा है नीटोप्सिडा, उसका मेंबर है नीटम। ठीक है ना। गिंगो और नीटम ऑलमोस्ट इसके मैक्सिमम जो स्पीसीज मेंबर थे वो सब गायब हो चुके हैं, बहुत कम मेंबर इसके बचे हुए हैं। आज की डेट में मैक्सिमम जो आपको दिखाई देंगे जो लिविंग मेंबर हैं वो साइकोडोप्सिडा मतलब साइकस और पाइनस है। अब आपको सबसे पहले मैं साइकस दिखाता हूं, साइकस कैसे दिखता है। आपने सबने देखा होगा साइकस, किसी ने देखे हैं प्लांट लिविंग? आई क्लेम आप सबने देखे होंगे। साइकस तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखा हो। लोग ऑर्नामेंट की तरह घर में लगा देते हैं साइकस, और साइकस को ही एक्चुअली हम लोग लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। सर साइकस की स्पेलिंग क्या है? CYCAS साइकस। थैंक यू सर। देखो अब साइकस में दिखाता हूं सबसे पहले आपको। ये देखा है, ऐसा प्लांट देखा है? ये वाला प्लांट देखा है इस टाइप का? नो सर। हाँ, नो सर। ये मॉल्स वगैरह के बाहर लगे होते हैं, मॉल्स में, बहुत सारे मॉल्स में बाहर लगे होते Yes, हैं। sir. लोग अपने घर के बाहर गैमलों में भी लगा लेते हैं। इनकी जो निडल लाइक लीव्स होती हैं वो चुभ जाती हैं पैर वैर में, है ना? फील किया ना? Yes, sir. ये एक्चुअली साइकस है। ठीक है, ये साइकस का फीमेल प्लांट है ना। और एक्चुअल में साइकस ऐसा दिखाई देता है कुछ कुछ, अगर आप देखेंगे लाइक दिस वन, ऐसा ऐसा प्लांट दिखाई देता है। देखा होगा ना बड़ा सा ऐसा प्लांट? यस Yes, और sir. आपने देखा होगा कि आप माउंटेन्स में जाते हो तो इस तरह के फ्लावर्स होते हैं, लकड़ी के फूल होते हैं, उनके बुके वगैरह बने होते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली साइकस का कोन है। ठीक है, आप साइकस का डायग्राम जरूर बना लो। ये साइकस का कोन है, ठीक है ना, इसका कोन है, और ये इसका एक्चुअली मेल कोन है। साइकस में दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं, ये मेल कोन है और ये जो है ये फीमेल कोन, फीमेल कोन। तो फीमेल कोन में फीमेल स्पोर बनते हैं, फीमेल कोन। ठीक है, और ये तो फीमेल कोन में जो स्पोर बने उनको क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर। ठीक है ना, ये तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। Yes. यस सर। और मेल में क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। वेरी गुड, माइक्रोस्पोर। अब देखिए ये ऊपर जो लीव्स आपको दिखाई देती है ना, इनको हम लोग बोलते हैं क्राउन लीव्स। ये डायग्राम जरूर से बनाओ, क्राउन लीव्स। खूब बचपन में बनाया होगा आपने डायग्राम, ठीक है ना। क्राउन लीव्स, ये यहाँ पे कोन लगा होता है। अब आप दोबारा जाओगे तो आपको दिखाई देंगे ये छोटी, ये लीव्स जब टूट के पुरानी पत्तियां गिर जाती है ना, ओल्ड लीव्स जब गिर जाती हैं तो ये इनके मार्क्स आपको दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा खजूर के प्लांट में, है ना, देखा होगा ना, ये पत्तियों Yes, के जो sir. बेसिस होते हैं वो लगे रहते हैं। इनको बोलते हैं लीफ मार्क्स, लीफ मार्क्स। ठीक है ना। और ऊपर की तरफ कुछ यहाँ पे मैगी के नूडल्स की तरह रूट पाई जाती हैं। ये रूट जमीन से बाहर निकली होती हैं। आप कभी भी देखिएगा साइकस के ऊपर इस तरह से मैगी के नूडल्स की जैसी चिपकी होंगी, कभी भी देखिएगा ध्यान से, अगर आपके आसपास हो तो आज ही देखिएगा। इनको बोलते हैं कोरोलाइड रूट, CORROLOID, कोरोलाइड रूट। कोरोलाइड रूट जो होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल कराती हैं। क्यों? इनके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। प्लस नीचे की तरफ सॉइल में इसमें इस तरह से टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ये इसका रूट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और जिसकी लीव्स होती हैं, लीव्स आपने देखा होगा साइकस की लीव्स कैसी होती हैं, इस तरह की होती है ना, हार्ड टफ, दे आर निडल लाइक लीव्स। ठीक है, बना लो जल्दी से साइकस का प्लान।
जो मैंने इसके पहले दिखाया था वो फीमेल कोन था, ये मेल कोन है, दोनों में डिफरेंस यही होता है। मेल कोन थोड़ा सा कोनिकल होता है, लंबा होता है, फीमेल कोन थोड़ा सा चौड़ा होता है, फैला हुआ होता है। इसको जूम कर दूं? यस सर। ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे पिक्सल फट जाएंगे ये। फिर ये अगर मैं अभी जूम करूंगा ना तो ये सब मिट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अरे सुनो ना यार, ज्यादा कलाकारी नहीं करना, ऐसे बनाओ। देखो डायग्राम बनाना सीखो। ऐसे डायग्राम बनाया, ये नीचे मेन रूट बना दी, ये सॉइल बना दिया, ठीक है। ये रूचे इस तरह से इसमें रूट हेयर बना दिए, ऊपर दूसरे कलर से इस तरह से ये कोरोलाइट रूट बना दो। और ये बनाने के लिए देखो ऐसे करना है, ये जो लीफ मार्क्स बनाने के लिए ना, बन गया। यहाँ पे इसको, ये पार्ट को ऐसे किया, इसके ऊपर फिर से मूल मेल कोन बनाया, मेल कोन में भी ऐसे ही कोन का स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया पाइनएप्पल की तरह, ठीक है। कोन हो गया, इस तरह से लीव्स बना लो, लीव्स लगी हुई, इस तरह से लीफ बना लो, ठीक है। बन गया हो क्या? डन सर। डन, यस ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने लायक चीज क्या है, कोरोलाइड रूट्स पाई जाती हैं जो कि एरियल रूट हैं, मींस वो एयर में होती हैं। हटा रहा हूं डायग्राम, ठीक है ना, सबका बन गया ना? नो सर प्लीज। ठीक है, बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। हो गया भाई? डन। यस सर। सर सर जस्ट अ सेकंड। सर इसका नाम क्या है? साइकस के अंदर कोई मतलब प्लांट होगा ये? नहीं, ये साइकस ही है, मतलब साइकोडोप्सिडा का मेंबर साइकस, ओके ग्रुप साइकोडोप्सिडा है और उसका मेंबर है साइकस, ठीक है। ओके सर। साइकस इज द नेम ऑफ प्लांट, ये साइकस है, साइकस, ठीक है। साइकस को हम लोग लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। तो देखिए ये साइकस था। अब देखो पाइनस दिखाता हूँ आपको, देखता हूँ पाइनस का डायग्राम होगा तो पाइनस दिखाता हूँ। सर प्लीज वेट, आई वाज लेबलिंग। हाँ, प्लीज शो द डायग्राम सर। डायग्राम नहीं बना सर आई वाज लेबलिंग। और लेबलिंग तो बेटा
चली गई। रुको, लेबलिंग मुझे बतानी पड़ेगी दोबारा से। देखो क्राउन लीव्स, they are needle, female cone, megaspore, कोरोलॉइड रूट, इन्हीं को बोलते हैं एरियल रूट, मेल कोन, और मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोर, दिस इज टैप रूट, ठीक है, एंड दीज आर लीफ मार्क्स। अभी लेवलिंग करके बताना फिर। डन सर। डन, ठीक। फाइनस, फाइनस भी है, इसको बनाना नहीं, बस सिर्फ समझना है। ये देखो पाइनस है ना, इसको हम पाइनस कहते, देखा है ये भी प्लांट, देखा ही नहीं देखा पाइनस का? देखा है सर। देखा ना, पाइन्स में इसकी भी निडल लाइक लीव्स होती हैं। देखो ये इसके कोन से है ना, और इसमें भी दो तरह के कोन पाए जाते हैं, मेल कोन फीमेल कोन, वही माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। साइकस में क्या होता है कि मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। पाइनस में क्या होता है कि मेल और फीमेल प्लांट एक ही होता है, एक ही प्लांट में अलग अलग ब्रांचेस में मेल और फीमेल कोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाइनस। अब देखो गिंगो, ये गिंगो है, गिंगो बाइलोबा है ना, इससे मेडिसिन भी बनाई जाती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इसके जो फैमिली मेंबर्स है सब गायब हो चुके हैं। एक ही प्लांट, एक ही स्पीसीज बची हुई है जिसका नाम है गिंगो बाइलोबा। गिंगो 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 बाइलोबा बचा हुआ है, और इसको यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में भी, ये मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। और ये गायब हो चुका है गिंगो भी, ठीक। अब देखिए नीटम के सभी मेंबर गायब हो चुके हैं, वो फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है नीटम, ठीक। अब देखिए साइकस की लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल देखो, ये देखो ये जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल है। यहाँ पे भी क्या होता है, आपको ये डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है ना, लेकिन ये प्लांट बना लो, स्पोरोफाइट, जो मैं कह रहा हूँ वो बर करो, है ना, सब नहीं बनाना, स्पोरोफाइट, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एक प्लांट है, मतलब डिप्लॉइड प्लांट होगा, ये देखो डिप्लॉइड 2n लिखा हुआ है। स्पोरोफाइट में अब आपको डायग्राम बनाना नहीं, ठीक है ना, इसमें लिखा है सीड कोन, है ना, मतलब फीमेल कोन, फीमेल कोन, है ना। और दूसरा क्या लिखा है, पॉलन कोन्स, मतलब मेल कोन। बस आपको नाम लिखना है, डायग्राम नहीं होना।
अब देखो फीमेल कोन में क्या बनता है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, फीमेल कोन में आपका बन रहा है मेगास्पोरेंजियम, ये देखिए मेगास्पोरेंजियम, है ना, और इसके अंदर क्या है, ओव्यूल। अब यहां पर देखिए ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरोसाइट या माइक्रोस्पोर जिसको बोलते हैं। अब देखो छोड़ो, यहाँ पे मैं बताता हूँ लिखना क्या क्या है, याद है, ध्यान देते हो, थोड़ा सा ज्यादा कुछ दे रखा है। ये नहीं लिखा, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम लिखना, आपको लिखना है ये पहले लिखना है स्पोरोफाइट, फिर आपको लिखना है फीमेल कोन, और फिर लिखना है मेल कोन। मेल कोन फीमेल कोन से सीधे आ जाना कहाँ, मियोसिस हुई, मेल कोन और फीमेल कोन में मियोसिस हुई, माइक्रोस्पोर, और ये क्या, मेगास्पोर, ये वाला मेगास्पोर है आपका, ये वाला मेगास्पोर, दिस इज मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर फ्यूज करता है किसके साथ में, मेगास्पोर के साथ में। अब मेगास्पोर माइक्रोस्पोर फ्यूज करते हैं, इसके बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है, ये जाइगोट बन जाता है। तो आपको लिखना है माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, फिर जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से क्या बन जाता है, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, सीड जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके फिर से क्या बना लेता है, स्पोरोफाइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लो डायग्राम में खुद बना देता हूँ, देखिए सबसे पहले स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में दो तरह के कोन्स पाए जाते हैं, दिख रहा है ना आपको, यस सर। मेल कोन, फीमेल कोन। मेल कोन में बनेगा क्या, माइक्रोस्पोर, फीमेल कोन में बनेगा जाके मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों क्या है, हैप्लॉइड हैं, एन एन। तो देखिए मेल कोन में क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन, फीमेल कोन में क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन। क्यों, क्योंकि स्पोरोफाइट क्या था, डिप्लॉइड था। मेल कोन कैसा था, डिप्लॉइड था, फीमेल कोन कैसा था, डिप्लॉइड था। तो इससे क्या बने, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर दोनों फ्यूज हो गए, फ्यूज होकर के क्या बना, जाइगोट, जाइगोट से क्या बना, सीड, सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो, सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है, और सीड जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। ये लाइफ साइकिल है, क्लियर। यस सर। डन सर। डन, ठीक है, तो आप समझ में आ गया ना, हाँ। ओके भाई, No, sir.
Done, sir. ठीक है, चलिए नोट कीजिए। Characteristic. Gymnosperm are represented by gymnosperm are represented by only 900 living species. Next point. Sir, please repeat it again. Gymnosperms are represented by only 900 living species. They are, next point है, they are perennial. Perennial क्या होते हैं? क्या होते हैं? Those which live for multiple years. They are perennial and woody trees. They are perennial and woody trees. इनमें एक एग्जांपल है, सिकोया का नाम सुना आपने? सिकोया सुना है? Yes, sir. सिकोया सेम्पर वायरेंस। सिकोया सेम्पर वायरेंस जो है, दिस इज द टॉलेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे, इट इज टॉलेस्ट प्लांट। एक सिकोया की जो लंबाई हो सकती है, ये जिम्नोस्पर्म है, और इसकी लेंथ हो सकती है 1.6 मीटर, 116 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 300 फीट, मोर देन 300 फीट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सर क्या लिखा है वो 11.6 11.6 मीटर टॉल। सिकोया सेम्पर वायरेंस की हाइट है, मैक्सिमम हाइट। They have cone which bear microsporophyll and megasporophyll. They have cone which bear microsporophyll and megasporophyll. They produces pollen or microspore. Sir, please repeat again. They produces pollen or microspore and megaspore respectively. Next point. So megaspore respectively. हाँ, respectively, मतलब माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर। नेक्स्ट पॉइंट। Every microspore produces two male gamete or sperm, out of which only
out of which only one is functional. Out of which only one is functional. Next point. External water is not required. External water is not required in reproduction. External water is not required in reproduction. Next one. सर तो फिर कैसे होता है रिप्रोडक्शन? एयर के थ्रू जाते हैं उड़ करके फॉरेन ग्रेन, मेल कौन से फीमेल कौन पे, ठीक है ना? यस. सीड contain food tissues. Seed contain food tissues called endosperm. Seed contain food tissues called endosperm. Next point. नोट करके लिखेंगे, नोट. Like pteridophyte, they do not contain vessel in xylem. Like pteridophyte, they do not contain vessel in xylem and companion and sheath tube and companion and sheath tube cell in phloem. Companion and sheath tube cell in phloem. Next point. Cycas contain coralloid root. Cycas contain coralloid root, which are aerial. They are meant for nitrogen fixation. They are meant for nitrogen fixation as they contain nitrogen fixing bacteria. नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखेंगे, नोट में, नोट. ओव्यूल ऑफ साइकस is 6 to 7 centimeter. 6 to 7 centimeter in length, in diameter, and it is largest in plant kingdom. So repeat again. हाँ, So repeat again. ठीक है. Cycas contain the ovule 6 to 7 centimeter in diameter, and it is
largest in plant kingdom. The sperm of cycas, इसी में नोट में, sperm of cycas is also largest. Sir, please repeat this part again. Sperm of cycas is also largest. ठीक है, गिंगो and cycas are called गिंगो and cycas are called living fossils. Gingo and cycas are called living fossils. ठीक है, क्लियर? Yes. सो ये था हमारा जिम्नोस्पर्म. हमारा जिम्नोस्पर्म ओवर हो गया. अब हम करेंगे एंजियोस्पर्म करेंगे इसके बाद में, और उसके बाद फिर हमारा ये प्लांट किंगडम ओवर हो जाएगा, फिर एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे. बताइए, किसी को कोई डाउट हो बताइए. No, sir. नो डाउट? No, sir. सर एक एवरीथिंग और इज क्लास क्लियर? में ये ओवर हो जाएगा ना? हाँ, नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएगा. कोई एग्जाम वगैरह आ रहा है क्या? यस सर, क्यों? मंडे पेपर. मंडे पेपर है? तुम लोगों ने इतना लेट कोई ज्वाइन किया, ये बताओ पहले तो मुझे. क्यों इतना लेट ज्वाइन किया तुम लोगों ने? तुम्हें पता है, जो स्टार्टिंग से बच्चे पढ़ रहे थे ना, 12th वालों का सिलेबस मैं 1 महीने पहले खत्म कर चुका हूँ, और 11th वालों का ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होने वाला है. मतलब 2-4 क्लास में जो बच्चे स्टार्टिंग से हमारे साथ हैं, सोच उनका सिलेबस खत्म होने वाला है. तो कोई बात नहीं. अभी एग्जाम कब से, वो फाइनल एग्जाम कब होंगे तुम लोग? हाफ ईयरली कब है ये बताओ. तो उसका अभी डेट नहीं आया. अच्छा, स्कूल वालों ने 6 का हाफ ईयरली हो गया. स्कूल वालों ने कहाँ तक करा दिया? सर स्कूल में अभी 5th चैप्टर पे है. अच्छा, 5th चैप्टर में. ओके, राइट. चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे करेंगे फिर. ठीक है, Okay. चलो ठीक है, Thank you, बाय. sir.